गठबंधन की राजनीति हो तो सीटों की शेयरिंग एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। चाहे कोई लाख दावा कर ले कि सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गांठ जरूर फंसती हुई दिख जाती है। चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों ही इस गांठ को सुलझाने में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन गांठ ऐसी है जो सुलझ ही नहीं रही है। दरअसल ताज़ा मामला एनडीए से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया और उस बयान के बाद से राज्य की राजनीति में फिर सबकी नज़रें जीतन राम मांझी की तरफ टिक गईं। दरअसल जमुई में एक आयोजन में जीतन राम मांझी ने एक साथ दो तरह की बातें कही। पहले तो उन्होंने खुद को ये कहा कि वो एनडीए के एक अनुशासित सिपाही हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी दाग दिया कि उनकी पार्टी 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब एक साथ दो बातों को कह करके जीतन राम मांझी ने एनडीए के बाकी सभी दलों की जान को सांसत में अटका दिया। केवल इतना ही नहीं, बल्कि जीतन राम मांझी ने इशारे में ही अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी चिराग पासवान को भी निशाने पर ले लिया। अब मांझी की पार्टी का कहना है कि ये बातें होती हैं खास करके तब जब गठबंधन की राजनीति होती है। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सड़न इस बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। पहले आप ये सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, एक बात क्लियर है कि हम लोग कोई दबाव की राजनीति नहीं करते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स हमारी पार्टी नहीं करती है, हमारे नेता नहीं करते हैं। जो करते हैं उनको आप कह सकते हैं। हमारे नेता जो भी बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, और हमने कई बार कहा है हम एक पार्टी चलाते हैं, हमारे साथ कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ नेता हैं। सबों का एक अपना चाहत होती है और पार्टी भी चाहती है कि उसका विस्तार हो। लेकिन जो सीटों की बात है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार क्लियर कहा है और मांझी साहब ने भी कहा है कि सीटों की बात एनडीए के बड़े नेताओं के साथ एक उचित प्लेटफॉर्म पर होगा, न कि मीडिया के भीतर हम इसकी बात करेंगे और न ओपन मंच पे कहीं इस तरह की बात करेंगे। बाकी रहा सवाल जो 20-25 सीटों का, तो भाई पार्टी निश्चित तौर पे जहां जहां मजबूत स्थिति में रहती है, जहां हमारे समर्थक वर्गों की मजबूत दावेदारी है, जहां उनकी मजबूत संख्या है, जनसंख्या है, तो वहाँ निश्चित तौर पर पार्टी विशेष रूप से काम करती है। बाकी हम तो तैयारी और हमारा काम संगठन का 243 विधानसभा में चलता है। हमको कहाँ लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है, ये एनडीए के बड़े प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातचीत होगी। और कितनी सीटों पर लड़ना है, ये भी हमारे दोनों नेता एनडीए के शीर्षस्थ नेताओं के साथ बात करेंगे। बाकी न हमारा किसी पर निगाह है, न किसी पर निशाना है। सब कोई अपना अपना काम करते हैं, सबके अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं। गठबंधन धर्म हमको निभाना आता है, गठबंधन में हमको चलना आता है और हम उसी अनुरूप काम करते हैं। हम गठबंधन से विमुख या गठबंधन को असहज करने वाला न कोई काम करते हैं, न कोई बयान देते हैं। तो अभी आपने सुना श्याम सुंदर सड़न मांझी की बातों का किस तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या मांझी सीटों को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं। जीतन राम मांझी की लोकसभा में भले ही केवल एक सीट हो, लेकिन उनके पास काफ़ी अहम वाला मंत्रालय भी है। जीतन राम मांझी की पार्टी का विधानसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा रहा था। हालांकि 2020 से 2025 के बीच में काफ़ी बदलाव आ चुका है, गुणा गणित में भी अंतर आ चुका है। अब ऐसे में जीतन राम मांझी के बयान का क्या अर्थ निकलता है और सीटों की राजनीति कब और कहां जाकर के रुकती है, इसके लिए इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। सुहित कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।